क्वेश्चन लिखो। मिस्टर एक्स परचेज a jewelry of rupees 6 lakh on 8898 on कब बोले हम 8898 ऑन देखो ऑन 1/4/2001 फेयर मार्केट वैल्यू of such jewelry is 7 lakh of such jewelry is 7 lakh on 9/9/2009 improvement expenditure incurred for rupees 3 lakh फिर लिखो on 8/8/2020 jewelry converted into stock on 10/10/23 stock sold for 70 lakh 70 lakh and fair market value as on date of conversion is 50 lakh. Find capital gain. देखो एक बार क्या थे, कहाँ थे, कितना का सेल कंसीडरेशन में हम लोग क्या लेंगे, जो जिस दिन कन्वर्ट हुआ उस दिन का मार्केट प्राइस है ना, जिस दिन कन्वर्ट हुआ उस दिन का मार्केट प्राइस, इसमें से लेस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7 लाख लेंगे डिवाइड बाई 100, ईयर ऑफ कन्वर्सन कौन सा है 2021, क्या है उसका 301, लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना का था 3 लाख का, डिवाइड बाई कौन से ईयर में हुआ था 9/10 ना, कितना 148 मल्टीप्लाई बाई 301 कितना है बोलो, इसका 21,07,000, इसका 610,135 माइनस करने के बाद बोलो 2282,865 चलेगा यहाँ तक।
कॉपी करो, देखो क्वेश्चन। मिस्टर एक्स परचेज अ ज्वेलरी on 1/4/2000, बस 1/4/2000 2000 for rupees 10 lakh, for rupees 10 lakh on 1/4/2001 he incurred improvement expenditure of rupees 5 lakh, improvement expenditure of rupees 5 lakh, ये लिखो। fair market value on 1/4/2001 was 12 lakh, 12 lakh on 9/9/2009, 2019 कर दो, 9/9/2019 ज्वेलरी converted into stock when market value of jewelry was 80 lakh, market value of jewelry was 80 lakh, but recorded in books of account as 70 lakh on 12/12/23 jewelry was sold for 1 crore. Find capital gain if brokerage is 2%. कर कैलकुलेट करो, बोलो। ब्रोकरेज है ना, सेल कंसीडरेशन कितना है? फेयर मार्केट वैल्यू क्या था? बुक वैल्यू 70 लाख में गए थे हमको। बुक वैल्यू से मतलब लेस करेंगे ब्रोकरेज, कितना रेट है? एट द रेट ऑफ 2%, कितना? 78 लाख 40,000। इसमें ब्रोकरेज मत ही दो, कन्वर्सन के टाइम में थोड़ी ना ब्रोकरेज लगता है, नहीं समझी? 80 लाख है ना। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ कितना? 80 लाख का कॉस्ट कितना था? 12 लाख डिवाइड बाय 100। कन्वर्ट कब किए हैं? 19-20 में। 19-20 का 289 कितना आया? 3468,000। इम्प्रूवमेंट कितना का किए थे? 5 लाख का डिवाइड बाय 100 289 कितना आएगा? 14,45,30। माइनस से बताओ। 30,87,000। 30,87,000। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मिस्टर एक्स
purchase a house on 5/5/2005 5/5/2005 for rupees 10 lakh for rupees 10 lakh. देखो next on 9/9/2009 improvement expenditure of rupees 3 lakh improvement expenditure of rupees 3 lakh 9/9/2009 on 5/5/2021 property is compulsory acquired by government for rupees 40 lakh but first installment received on 10/10/23 of rupees 10 lakh. Find capital gain 10 lakh 10/10/23 find capital gain. Copy. बोलो शेयर कंसिडरेशन कितना माना जाएगा 40 लाख कितना माना जाएगा जितना में गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर्ड किया है. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था 10 लाख इंडेक्सेशन 5/6 का 1 इंडेक्सेशन 21/22 का 21/22 के 20/21 21/22 कितना 370 इम्प्रूवमेंट कब हुआ था 9 में कितना का 3 लाख का डिवाइड बाय 148 मल्टीप्लाई बाय 317 कितना आया 2709 इसका 2709 402 इसका 642 568 माइनस करके 648 करो. इलस्ट्रेशन 23 फर्स्ट में 22 है ना. देखो दो कैपिटल गेन का सम दिया हुआ है. पॉइंट नंबर 1 ही सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस ऑन 15 दिसंबर 2023 फॉर 7,70,000. ये हो गया मेरा सेल्स कंसीडरेशन. ही परचेज द हाउस ऑन मार्च 1998 at a cost of rupees 75,000 but market value as on 1st April 2001 is 1,50,000. तो इजी था तुम लोग के लिए. हमारा नेट सेल कंसीडरेशन दिया हुआ है 7,70,000. कितना नंबर इलस्ट्रेशन 22 लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि 1,50,000 है डिवाइड बाई 100 क्योंकि हम लोग परचेज किए थे 2001 से पहले तो मार्केट वैल्यू कॉस्ट प्राइस विचेवर इज हायर मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर का कितना आ गया 5,22,000. प्रॉफिट कितना आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,48,000. केस 1 था. केस 2 क्या बोला है हम लोग ही सोल्ड द शेयर्स ऑफ एबी एंड कंपनी लिमिटेड ऑन इतना 12 फरवरी 2024 फॉर 18,700 परचेस्ड ऑन 21st मार्च
2023 माने 1 साल भी नहीं हुआ, 12 महीना भी नहीं हुआ और शेयर को खरीदा और बेच दिया, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को बेच के जो प्रॉफिट होता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। इसमें किसी भी टाइप का इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। नेट सेल कंसीडरेशन हमारा कितना है? 18,700। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 15,300। अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना आया? 3,400। चलेगा यहाँ तक? ओके, ये हो गया इलस्ट्रेशन 22। इलस्ट्रेशन 24 शायद उसके बाद ये होंगे, ऐसी है ना। इलस्ट्रेशन 24 क्या बोल रहा है? अमन मित्रा सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस फॉर 15 लाख। कितना में बेचे हम लोग? 15 लाख में। द हाउस वाज परचेज्ड इन 1/6/1999, 30,000 में, जबकि मार्केट वैल्यू था 50,000 ऑन 1/4/2021। During 8-9 he consulted two more rooms costing rupees 1,50,000। मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है? इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट है। किसका कॉस्ट है? He paid brokerage at the rate of 2% on sales। कितना परसेंट का ब्रोकरेज पेड किया है? 2%। इजी है ये भी सम। हमारा सेल्स कंसीडरेशन क्या है? कितना में हम लोग सामान बेचे हैं? 15 लाख में। लेस करेंगे पहले ब्रोकरेज 2% एट द रेट ऑफ 30,000, 40 लाख 70,000। ये जो है ये क्या है? नेट सेल कंसीडरेशन। नेट सेल कंसीडरेशन से दो चीज लेस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यही ना। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? कितना का था? फेयर वैल्यू 50,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 348, और इसका इम्प्रूवमेंट था 1,50,000 डिवाइड बाय 137 मल्टीप्लाई बाय 348। कितना कितना है बोलो? 1,74,000 एंड 3,81,022। इसमें से दोनों माइनस कर देंगे। 914978। अब कौन सा बनाएंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला देखो? मिस्टर बबलू एक्वायर्ड अ ज्वेलरी ऑफ 60,000 ऑन 1 जुलाई 1995 में हम लोग एक्वायर किए थे। मिस्टर बबलू है 7 डायमंड वर्थ ₹25,000 सच ज्वेलरी ऑन इतना इतना 20 कितना तारीख को? 2005 में वो क्या किया? उसमें एक डायमंड लगवा दिया। मिस्टर बबलू सोल्ड द ज्वेलरी फॉर 8 लाख, ब्रोकरेज 1%, द फेयर मार्केट वैल्यू इज 2 लाख। सुनो, सेल कंसीडरेशन क्या था? 8 लाख लेस ब्रोकरेज कितना है? 1%, 8,000 लेस करने के बाद 7,92,000। ये क्या आया मेरा? नेट सेल कंसीडरेशन। नेट सेल कंसीडरेशन से दो चीज लेस होगा, एक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्सेशन देखा जाए तो हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे तो कितना था? 2 लाख। 2 लाख डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 348, और इम्प्रूवमेंट का देखा जाए तो 25,000 डिवाइड बाई कब किए थे? कितना आएगा? डिवाइड बाई 117 मल्टीप्लाई बाई 348। कैलकुलेशन कोई बताएगा? 6,96,000 और ये 74,359 21,641। ये क्या है मेरा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कॉपी करो इतना। कैपिटल गेन का सारा डिडक्शन है ना। पहला है सेक्शन 54 है ना। सेक्शन 54 के अंदर में क्या है? ये एप्लीकेबल है किस पे? इंडिविजुअल पे और एचयूएफ पे। इस पे एप्लीकेबल है इंडिविजुअल पे और एचयूएफ पे। इसमें क्या ट्रांसफर करना है अपने को? हम बेचेंगे क्या? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या बेचेंगे? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। खरीदेंगे क्या? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। चलेगा। बात आता है कि डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना अमाउंट हम इन्वेस्ट किए हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। जो भी दोनों में छोटा रहेगा उतना का डिडक्शन मेरे को क्या हो जाएगा?
मिल जाएगा। कंडीशन क्या चीज, कंडीशन ये है कि तुमको खरीद लेना पड़ेगा, घर बना लेना पड़ेगा विथ इन अ टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या है, परचेज के केस में 1 साल पहले और 2 साल बाद। अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो विथ इन 3 इयर्स तुमको घर क्या कर लेना पड़ेगा, खरीद लेना पड़ेगा। चलेगा यहाँ तक। टाइम लिमिट है परचेज, जिस दिन बेचे हैं घर उससे 1 साल पहले खरीद लो या फिर 2 साल के अंदर खरीद लो। बेचने के 2 साल के अंदर खरीदना है तो। अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो मतलब घर बना रहे हो, उस केस में तुमको 3 साल के अंदर विथ इन 3 इयर्स तुमको क्या करना पड़ेगा, खरीद लेना मैंने बना लेना पड़ेगा। अगर सपोज करो कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 2-3 साल लग जाएगा उसको कंस्ट्रक्ट करने में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपना पैसा एक गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड अकाउंट होता है कैपिटल गेन डिपॉजिटरी अकाउंट, उस अकाउंट में हम ये पैसा क्या कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। चलेगा यहाँ तक। तो हमको डिडक्शन मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड सीजीडीए अकाउंट। हाँ, अगर सीजीडीए अकाउंट को मिस यूटिलाइज करेंगे या अनयूटिलाइज करेंगे तो जिस ईयर में मिस यूटिलाइज करेंगे या जिस ईयर में अनयूटिलाइज करेंगे उस ईयर में वो फुल्ली तरह से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। चलेगा यहाँ तक। यही कंडीशन है किसका, सेक्शन 54 का। दुख है किसी को? देखो एक बात, दूसरा डिडक्शन कौन सा है, सेक्शन 54 EC। इसमें क्या बोलता है, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ऑल एसएससी, माने इवन कंपनी के ऊपर भी ये क्या है, एप्लीकेबल है। सारे एसएससी के ऊपर क्या है, एप्लीकेबल है। दूसरा बात आता है कि क्या ट्रांसफर करना है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करो। क्या ट्रांसफर करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करो। क्या खरीदो, निहाई बॉन्ड। निहाई बॉन्ड मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या करना है, बॉन्ड खरीदना है। कितना दिन के अंदर, टाइम लिमिट क्या है, विथ इन 6 मंथ। विथ इन 6 मंथ हमको क्या कर लेना पड़ेगा, खरीद लेना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आप ये बॉन्ड जो खरीदे हो वो 3 साल के अंदर अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर ट्रांसफर करते हो तो आपका ये जो बॉन्ड मिला है वो रिवोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। समझ में आएगा? बोले कोई दिक्कत यहाँ तक बोले। देखो एक बात, सेक्शन 54F, सेक्शन 54F क्या खरीदना है या फिर किसके द्वारा एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल या फिर HUF पे एप्लीकेबल है। किस पे एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल पे या फिर HUF पे। क्या बेचना है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कुछ भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचो, ज्वेलरी बेचो, शेयर्स बेचो, कुछ भी बेचो, पैसा इकट्ठा करो, उस पैसा से रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लो। क्या खरीद लो, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लो, तब तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन इसमें डिडक्शन का एक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन हम तुमको बताएं कि कैपिटल गेन, क्या चीज, कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड। इस कैलकुलेशन से जो अमाउंट आएगा उस तरह का तुमको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, टाइम कंडीशन बोला जाए तो कंडीशन सेम सेक्शन 54 की तरह है। इसमें अगर अमाउंट डिडक्शन का बोला जाए तो सेम है, अमाउंट इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल गेन, व्हिचएवर इज लोअर। चलेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत? 54B ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है सिर्फ इंडिविजुअल पे। इस पे इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है। क्या ट्रांसफर करना है अपने को, अर्बन एग्रो लैंड, अर्बन एग्रो लैंड। क्या खरीदना है हमको, एनी एग्रो लैंड, कुछ भी खरीद लो, कहीं से भी एग्रीकल्चर जमीन क्या कर लो, खरीद लो। डिडक्शन मिल जाएगा तुमको जितना अमाउंट इन्वेस्टेड है, सेम 54 की तरह। किसकी तरह, 54 की तरह अमाउंट इन्वेस्टेड या कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर। कंडीशन सेम 54 की तरह। ये टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 0 से लेकर 2 साल के अंदर अंदर हमको क्या कर लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। सीजीडीए सेम 54 की तरह। चलेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत? जगह एक बात, सेक्शन 50D 54D एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। क्या बेचना है, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। खरीदना क्या है,
फिर से इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग क्या करना है, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी नहीं, ध्यान रखो, इंडस्ट्रियल लैंड एंड, एक इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग बेचे, दूसरा इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे। लेकिन ये जो ट्रांसफर हुआ है इट मस्ट बी कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। ये जो पुराना वाला बेचे थे, जो ट्रांसफर किए थे, ट्रांसफर ऐसा नेचर का होना चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट कंपल्सरी क्या किया है, एक्वायर किया है। तो हम अपना गवर्नमेंट को दे दिए लैंड एंड बिल्डिंग, उसके जगह पे हम क्या कर लिए, दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिए। कितना दिन के अंदर अंदर, टाइम लिमिट अगर देखा जाए तो 3 इयर्स के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन ट्रांसफर किए थे उस दिन के 3 साल के अंदर अंदर हमको क्या कर लेना पड़ेगा, नया इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग क्या कर लेना पड़ेगा, खरीद लेना पड़ेगा। बाकी सब अगर डिडक्शन बोले तो 54 की तरह, ये भी 54 की तरह और ये भी 54 की तरह। एक बार फिर से रिपीट करते हैं शुरू से। सेक्शन 54, सेक्शन 54 क्या बेचना है, किसके पे एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल और एचयूएफ पे। क्या बेचना है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या बेचना है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या खरीदना है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। डिडक्शन क्या मिलेगा, जितना अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं या फिर जितना कैपिटल गेन हुआ है वो। टाइम पीरियड कुछ है, कुछ कंडीशन है, हाँ परचेस करना पड़ेगा 1 साल पहले या 2 साल बाद। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 3 साल के अंदर अंदर क्या कर लेना पड़ेगा, खरीद लेना पड़ेगा। अगर नहीं खरीदे तो जितना अमाउंट नहीं खरीदे हैं, जितना अमाउंट अनयूटिलाइज रह गया है वो अमाउंट पे उस साल में टैक्स देना पड़ेगा। चलेगा। टाइम लिमिट ऑलरेडी बता दिए। 54 EC ये किस पे एप्लीकेबल है, सारे एसएससी पे। क्या ट्रांसफर करना है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। क्या खरीदना है, न्याय बॉन्ड है ना, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड। फिर अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विचएवर इज लोअर। फिर कंडीशन सेम, सब कुछ की तरह, किसकी तरह, 54 की तरह आते हैं। लेकिन ये टाइम लिमिट क्या है इसका, 6 मंथ। 54F में क्या बेचते हैं, किसके पे एप्लीकेबल है पहले ये बताओ, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ। यहाँ पे कुछ भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचो है ना। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदो, खरीदने के टाइम लिमिट सेम एज 54 की तरह ही है। लेकिन इसका डिडक्शन का कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा अटपटा है। क्या है, कैपिटल गेन डिवाइड नेट सेल कंसीडरेशन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड। चलेगा यहाँ तक। फिर आता है तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन एक आया था ईयर में है ना, 25 में जो क्वेश्चन है सेम ऐसे ही है, इसी पे एप्लीकेबल है। तो ये कैलकुलेशन करके हमको निकालना पड़ेगा कि कितना का डिडक्शन हमको मिलेगा। 54B ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल के ऊपर। क्या बेचना है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। क्या खरीदना है, एनी एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन हो चाहे रूरल हो कोई मैटर नहीं करता है। डिडक्शन सब कुछ 54 की तरह। टाइम लिमिट 0 से लेके 2 इयर्स। 54D किस पे एप्लीकेबल है, सारे एसएससी पे एप्लीकेबल है। क्या ट्रांसफर करना है, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। क्या एक्वायर करना है, न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। कितना दिन के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर। लेकिन ये जो ट्रांसफर होना चाहिए इट मस्ट बी कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। चलेगा यहाँ तक। डिडक्शन क्या मिलेगा, सेम एज 54। ओके स्टार्ट। 54G ये भी एप्लीकेबल है सारा एसएससी की तरह है ना। लेकिन इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग अर्बन एरिया से शिफ्ट कर रहे हैं नॉन अर्बन एरिया में, अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांधकर। मतलब ऐसा समझो कि कोई शहर में एक इंडस्ट्री है, उस शहर में इंडस्ट्री के को पूरा पार्ट पुर्जा क्या कर दिए, बेच दिए, और दूसरा इंडस्ट्री एक एक्वायर कर लिए। कहाँ पे, नॉन अर्बन एरिया में है ना। वहां पे नया एसेट्स खरीद रही है, नया लैंड एंड बिल्डिंग ले लिए, नया मशीन ले लिए, नया प्लांट ले लिए, या फिर जो भी एक्सपेंडिचर किए वो सब एक्वायर करना है। तो ट्रांसफर क्या करना है, एनी अर्बन इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी एंड वगैरह वगैरह क्या एक्वायर करना है, सेम। कहाँ पे, नॉन अर्बन एरिया में। कहाँ पे, नॉन अर्बन एरिया में। डिडक्शन क्या मिलेगा, सेम 54 की तरह, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन व्हिचएवर इज हायर है ना। सब कुछ किसकी तरह, 54 की तरह। टाइम लिमिट क्या है ना, 1 ईयर बैकवर्ड और 3 ईयर फॉरवर्ड। माने 1 साल पीछे और 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन ट्रांसफर किया उससे 1 साल पहले लैंड बिल्डिंग ले लो, प्लांट मशीनरी ले लो, कुछ भी ले लो। कौन सा वाला, इंडस्ट्रीज वाला। कौन सा वाला, कहाँ पे, नॉन अर्बन एरिया में। चल गए यहाँ तक। ये पूरा सीट है किसका,
कैपिटल गेन का डिडक्शन का, किसका? कैपिटल गेन का डिडक्शन का। एक बार याद हुआ कि नहीं हुआ? फिर से बोले, एक बार रिपीट करते हैं फिर से। 54 है ना, बिना देखे बोलो। इंडिविजुअल और एचयूएफ पे एप्लीकेबल है। क्या ट्रांसफर करना है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या एक्वायर करना है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। डिडक्शन क्या मिलेगा? जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया या कैपिटल गेन जो हुआ है वो डिडक्शन मिल जाएगा, है ना। सीजीडीए अकाउंट बोल के एक अकाउंट होता है, अगर पैसा तुम टाइम लिमिट के अंदर नहीं जमा कर रहे हो, विद इन टाइम पीरियड तुम क्या नहीं कर पा रहे हो, रिटर्न फाइलिंग के अंदर तुम घर नहीं खरीद पा रहे हो, तो पैसा क्या करो, ले जाके सीजीडीए अकाउंट में क्या कर दो, डिपॉजिट कर दो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर घर खरीदना है, क्या खरीदना है? घर खरीदना है, तो जिस दिन ट्रांसफर किए उससे 1 साल पहले खरीदो या फिर 2 साल के अंदर। अगर घर को कंस्ट्रक्ट करना है तो विद इन 3 इयर्स क्या कर लो, घर को कंस्ट्रक्ट कर लो। अगर 3 साल के बाद भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है तो जितना अमाउंट रखा हुआ है किसमें, सीजीडीए अकाउंट में, वो सारा रिवोक्ड हो जाएगा और उस साल में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान के क्या कर दिया जाएगा, टैक्सेबल कर दिया जाएगा। फिर था हम लोग का क्या, 54 ईसी, सब पे एप्लीकेबल है। क्या ट्रांसफर करना है? कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, क्या खरीदना है, निहाई बॉन्ड वगैरह वगैरह, है ना। क्या डिडक्शन सेम एज 54, सब कुछ सेम एज 54, बस टाइम लिमिट 6 महीना के अंदर। कितना महीना के अंदर? 6 महीना के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, टाइम लिमिट। चल गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? 54F में किस पे एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल पे। किस पे एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल पे। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, कुछ भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर होना चाहिए। क्या एक्वायर करना है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा अटपटा है, कैपिटल गेन बाय नेट सेल कंसीडरेशन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टमेंट। किस पे क्या क्या एप्लीकेबल है? 54 सबके लिए, है ना, कोई दिक्कत? 54B किस पे एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल पे। किस पे एप्लीकेबल है? क्या ट्रांसफर करना है? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। क्या खरीदना है? एनी एग्रीकल्चरल लैंड, है ना। सब कुछ डिडक्शन किसकी तरफ? 54 के। टाइम का एक्विजिशन 0 से 2 साल के अंदर। 54D क्या एप्लीकेबल है? किस पे एप्लीकेबल है? सारा पे। सारा एसएससी पे। क्या ट्रांसफर करना है? इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। क्या एक्वायर करना है? इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। इसमें कंडीशन एक तो ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी एक्विजिशन होना चाहिए, है ना, तब जाके तुमको डिडक्शन मिलेगा। टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। एक और है 54G एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। कहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं? कहाँ पे? अर्बन एरिया से ट्रांसफर कर रहे हैं, नॉन अर्बन एरिया, है ना। जैसे इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लानिंग, मशीनरी सब कुछ लेके जा रहे हैं, एक जगह बेच रहे हैं, दूसरी जगह जाके खरीद रहे हैं। टाइम लिमिट क्या है खरीदने का? 1 साल पहले या 3 साल के बाद, है ना, विद इन 3 ईयर, तब हमको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। चलेगा, इतना सारा कुछ है किसके अंदर में। अब हमारा सारा कैपिटल गेन का सारा सवाल क्या हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए, जो ईयर वाला आया है वो सब। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 25। On 25/10/2023, Dimpy sold shares of rupees 4,60,000. She acquired those shares on इतना 12/8/2010 for 1,21,000. Expenses in connection of the shares is 4,500. She purchased a residential house on इतना for 3 lakh. Compute taxable gain for the assessment year 24-25. STT is not applicable. सपोज करो कि सेल्स कंसिडरेशन हमारा कितना है 4,60,000। कितना है? 4,60,000। इसमें से लेस करें एक्सपेंसेस ऑन परचेज तो 4,500, तो अल्टीमेटली बचा 4,55,500। ये आया नेट सेल कंसिडरेशन। क्या आया? नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें से लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 1,21,000 का परचेज किए थे, कौन से ईयर में खरीदे थे? 10-11 कितना था? 167 मल्टीप्लाई बाय 348 कितना आएगा? 2521 डबल माइनस करने के बाद 356 ये आया लॉन्ग, ये आया कैपिटल गेन। क्या आया? कैपिटल गेन। लेकिन हम लोग ये घर को इन्वेस्ट कर दिए हैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, इट मीन्स कि इस पे 54F का डिडक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेचे कुछ और है। यहाँ पे अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचे रहते तो सेक्शन 54 का डिडक्शन मिलता। क्योंकि हम एनी
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचे हैं, शेयर बेचे हैं, क्या बेचे हैं, शेयर बेचे हैं, और एक्वायर कर रहे हैं क्या, हाउस प्रॉपर्टी, क्या खरीद रहा है, हाउस प्रॉपर्टी। तो डिडक्शन मेरे को किसका मिलेगा, 54F का, क्योंकि उसमें क्या था कंडीशन, सेल एनी ट्रांसफर क्या करना है, कुछ भी करो लेकिन खरीदो क्या, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इसका कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन कैसे था, कैपिटल गेन बाय नेट सेल कंसीडरेशन 4,55,500 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, कितना आएगा 133 चलेगा यहाँ तक। माइनस करने के बाद 69,422, ये हुआ लॉन्ग टर्म, या फिर बोल सकते हो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कभी करो